परम पूज्य विद्या भास्कर जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या करने लगा। ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठश्रितावनि। ऊपर की तरफ दोनों भुजाएं किए हुए नभो दृष्टि ही आकाश की तरफ दृष्टि लगाए। ओम ब्रह्मणे नमः। तप करते 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 खड़े शरीर के ऊपर दीमक लग गई। मांस, रक्त, मज्जा, मेदा सब सूख गया, केवल हड्डियां बची। 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत तप किया उसने। कितने दिन? 1000 दिव्य वर्ष। दिव्य वर्ष का मतलब क्या है? दिव्य वर्ष, एक दिव्य वर्ष जो होता है वो 360 वर्षों का एक देवताओं का वर्ष होता है। हमारे 360 साल बराबर देवताओं का एक साल। तो 1000 वर्ष तपस्या किया है अगर, तो 3,60,000 वर्ष, 3,60,000 वर्ष तपस्या हो गई ना। हम लोगों के वर्ष से धुआं निकलने लगा उसके मस्तक से। घोर तपस्या करते 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 दिख ही नहीं रहा था, केवल धुआं दिखाई पड़ता था। और उस धुआं से सारा ब्रह्मांड व्याप्त होने लगा। तो भागे भागे धुआं ऊपर ही जाएगा। सारे स्वर्ग के देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आए, कहाँ है? आवाज दिए जोर से, देखे कि धुआं तो वहां से निकल रहा है। यहाँ आए, देखे दीमक लग गई है, हड्डियां ही हड्डियां बची हैं, बाकी तो सब गल गया है। प्राणाः अस्थिषु शेरते, लिखते हड्डियों में इसके प्राण हैं। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों के जल से उसके ऊपर छींटा दिया। जैसे धधकती आग में पेट्रोल का छींटा दीजिए तो और धधकने लगे, ऐसे छींटा दिया तो धधकते हुए दिव्यम हैममयम वपुः, दिव्य सुवर्णमय शरीर धारण किए हुए हिरण्यकशिपु प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के कर किसलय स्पृष्ट जल का स्पर्श करके सुवर्णमय शरीर भी। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। बोले अजर अमर हो जाएं। बोले नहीं, मृत्युलोक में सब अजर अमर नहीं हो सकते। ये कैसे हो सकते? बोले तो अच्छा, तो आपने जितने मॉडल बनाए हैं 84 लाख योनियां, उनमें किसी से मेरी मृत्यु न हो, ऐसा वरदान दे। बाकी तो लोग बहुत जोड़ते हैं तरह तरह, जहां तहां ना, दिन में न मरे, रात में न मरे, बाहर न मरे, भीतर न मरे, बड़ी लंबी चौड़ी बातें बताते हैं। लेकिन यहाँ की जो बात है वो यही, आपके द्वारा जो 84 लाख योनियां हैं उनमें किसी से न मरूं मैं। तथास्तु कह दिए ब्रह्मा जी। अब तो एक तो बाघ, दूसरे बंदूक बांधे। एक तो ऐसे तगड़ा था, दूसरे ऐसा वरदान मिल गया ब्रह्मा जी का। आया, और जैसे आया तो आते ही इनकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म दिया पत्नी ने, तो पुत्र को देखते ही इतना आह्लाद हुआ इसके मन में कि पुत्र का नाम प्रहलाद, प्रकर्षेण लादा, पूर्ण आह्लाद, पूर्ण प्रसन्नता हुई। तो बालक का नाम प्रहलाद रखा।
धीरे धीरे बालक बढ़ने लगा। यज्ञोपवीत संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में आगर्भात पंचमे हनि यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था। कार्यक्रम यज्ञोपवीत का संपन्न होने के बाद शुक्राचार्य जी के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। छमाही इम्तहान का समय आया, 6 मंथली एग्जामिनेशन। और उस समय हिरण्यकशिपु ने अपनी गोद में लेकर अपने बेटे से पूछा, बेटा तुमने पढ़ाई की स्कूल में गुरुजी के? बोले हाँ पिताजी। बोले क्या पढ़े? संसार का मालिक कौन? उसने हिरण्यकशिपु ने सिलेबस चेंज कर दिया था ना जब वरदान लेके आया। सिलेबस में चेंजिंग क्या थी कि सारे ब्रह्मांड का मालिक हिरण्यकशिपु है, सारे संसार का स्वामी हिरण्यकशिपु है, यही पढ़ाना। बोले सारे संसार का ब्रह्मांड का मालिक कौन? बोले सारे ब्रह्मांड का मालिक, सारे संसार के मालिक तो भगवान नारायण। उसी समय गोदी से उतार दिया प्रहलाद जी को और शुक्राचार्य जी को लगा भरा बुला कहने, ये क्या गुरुजी भ्रष्ट कर दिए, मेरे परिवार को ही बर्बाद कर रहे हैं आप। ये क्या शिक्षा दे रहे हैं इसको? सांप्रदायिक शिक्षा दे दे करके लड़के को भगवा रंग में रंगने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन सी शिक्षा दे रहे हैं आप? सारे संसार का मालिक नारायण कहाँ से? शुक्राचार्य जी ने कहा, भैया हम तो कोई ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, मेरे यहाँ तो आप ही का सिलेबस चल रहा है, जो आपने प्रिस्क्राइब किया है वही सिलेबस चल रहा है। तो ये कहाँ से जान लिया है? तो पेटवई से जान करके आए हैं, सब कुछ गर्भ ही से जान के आए हैं, इनको क्या बताना? नहीं आपके स्कूल में नाम नहीं रखाएंगे, इसका निकालते हैं। तो किसके स्कूल में दाखिल किया मालूम है? शुक्राचार्य जी के लड़के अलग स्कूल चलाते थे, उन्हीं के स्कूल में दाखिला करा दिया, शंडा मर्क के। लेकिन अब ये तो गुरुजी, और गुरुजी से भी बड़े प्रहलाद जी जो पढ़ाने वाले हैं, वो तो इनको अब पढ़ाना चाह रहे हैं। नारद जी के मुंह से सारा प्रवचन सुन करके पचा करके बैठे हैं, सारा ज्ञान इनको है। ये दैत्य बालकों को लेकर के बातचीत करते और दैत्य बालकों का संगठन शुरू हो गया, स्टूडेंट्स यूनियन का गठन हो गया। सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ। वार्षिक परीक्षा का समय आया, हिरण्यकशिपु ने गोदी में प्रहलाद को बैठा करके कहा, बेटा तुमने कितने पाठ पढ़े? बोले पिताजी 9 पाठ पढ़ लिए। बोले 9 पाठ? बोले हाँ। बोले बताओ। बोले हम अकेले बतावें कि और सब लोगों के साथ बतावें? बोले सबके साथ बताओ तो सबका एग्जाम एक ही साथ हो जाएगा, सबकी परीक्षा एक बार हो जाएगी। तो बोले ऐसा है कि हम बताते हैं फिर। बोले ठीक बताओ। दैत्य बालकों को इशारा किया प्रहलाद जी ने और दैत्य बालक सावधान हो गए बोलने के लिए प्रहलाद जी के साथ। अब प्रहलाद जी बोलना शुरू किए, श्रवणम कीर्तनम विष्णो अभिस्मरणम पाद सेवनम 9 भक्ति के 9 पाठ बोलना दूर ही रहा, जहां विष्णु कहा वहीं उठा करके गोदी से फेंक दिया। क्या है सपोला कहाँ से पैदा हो गया? कुल कलंक हमारा। विष्णु विष्णु चिल्ला रहा है, ये क्या पढ़ाया तुमने? ले जाओ इसको मार डालो, हिमालय की चोटी से नीचे फेंक दो। अब राजभट्ट राज कर्मचारी प्रहलाद जी को ले गए, हिमालय की चोटी से नीचे फेंक दिया। प्रहलाद जी को हिमालय की चोटी से जब नीचे फेंका तो प्रहलाद जी अपने सीने पर हाथ रख लिए, सोचने लगे मेरे हृदय में भगवान विराजमान हैं, मेरे ठाकुर जी को कहीं चोट न लग जाए, इसलिए मैं अपना हाथ लगा लेता हूँ कि मेरे हाथ में ही चोट लगे, मेरे ठाकुर जी को चोट न लगे। और ठाकुर जी का तो सिद्धांत है टिट फॉर टिट, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो हमको जैसे भजते हैं मैं उनको वैसे भजता हूँ। सीने पर हाथ रखे प्रहलाद जी जब भगवान को चोट न लग जाए इसलिए
सीने पर दोनों हाथ रख के संभाले हुए परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।